गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th बी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर में अभ्यास नंबर 6.1 के कुछ प्रश्न। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए 81 का वर्ग करिए तो वर्ग करने पर जो आंसर आएगा वो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, हमें ये बताना है। जैसे बच्चों आपको देखिए 4 का वर्ग कर लीजिए, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। अब आपसे हमने ये कहा कि बताइए 4 का वर्ग जो है उसके इकाई का अंक क्या है। 4 का वर्ग 16 है और इसके इकाई का अंक क्या है 6 है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस सवाल में भी यही बताना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग किए बिना इकाई का अंक कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ हर एक संख्या का वर्ग नहीं करना है बेटा। आपको केवल बिना वर्ग किए आपको इकाई का अंक बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि पहला प्रश्न क्या है 81। अब बच्चों देखिए 81 में सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि 81 में इकाई के स्थान पर क्या है। 81 में इकाई के स्थान पर बेटा ध्यान से देखिए 1 है। 81 में इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तथा जो इकाई के स्थान पर है उसका वर्ग करेंगे तथा 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा। बेटा यहाँ पर ये तरीका होता है, ये विधि है कि जो इकाई का अंक है वो 1 है और अगर 1 का वर्ग करते हैं तब भी 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग करने पर भी 1 ही आता है। तो ये हमें ये बताता है, इससे हमें ये जानकारी मिलेगी अतः 81 के वर्ग में 81 के वर्ग में इकाई आपसे पूछा गया था 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो 81 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 1 होगा। बच्चों देखिए 81 का सबसे आखिरी वाला अंक 1 है और अगर हम 1 का वर्ग कर दें तो भी 1 आएगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो आखिरी वाले अंक का वर्ग करने पर आएगा वही अंक 81 के वर्ग के करने पर भी आपको लास्ट में मिलता है। तो बेटा यहाँ पर क्या मालूम चला 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 1 आएगा। तो इससे हमें इस तरह से जानकारी मिलती है। बेटा अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 272 में इकाई के स्थान पर क्या है। तो बेटा हमें मालूम चलता है 272 में इकाई के स्थान पर देखिए 2 है। इकाई के स्थान पर क्या है 2 है। अब बेटा जो 2 का वर्ग करने पर आएगी संख्या वही 272 के वर्ग करने पर भी इकाई के अंक पर आएगी। तो आप लोग देखिए 2 है और बेटा ये बताइए कि 2 का वर्ग क्या होगा। तो आप देखिए 2 का वर्ग क्या होगा 4। इसका क्या मतलब होता है, इसका बेटा ये मतलब होता है कि 272 में या 272 के वर्ग में जब हम 272 का वर्ग निकालते हैं तो वर्ग में जो इकाई का अंक है 272 में इकाई का अंक क्या होगा 4 आएगा। क्योंकि बेटा जब आप 272 का गुणा 272 में करते हैं तो आखिरी वाले अंक का वर्ग ही इकाई की जगह पर आ जाता है, यानी इकाई की जगह पर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा
पहला प्रकार का प्रश्न है। इसे आप लोग इसी तरह से बाकी के प्रश्नों को भी लगाने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पर दूसरा, इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। बेटा, पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। ये जो 1057 है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है और इसीलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि जिन संख्याओं के अंत में या इकाई की जगह पर 0 आ जाए, 1 आ जाए और इस तरह के जो नंबर आ जाते हैं 4, 5, तो ये सब संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। लेकिन जिन संख्याओं के अंत में ये संख्या नहीं आती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे, सबसे पहला आंसर होगा, क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि यदि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उसके अंत में हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में 0, 1, 0 आता है, 1 आता है, 4, 5, 6 या 9 के अंत में इस तरह की संख्याएं या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उसके अंत में ये अंक आते हैं। और जिन संख्याओं के अंत में ये अंक नहीं आते वो पूर्ण संख्या भी नहीं होती है। तो आप देखिए यहाँ पर 1057 में अंत में, बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है। 1057 में अंत में आपको बेटा यहाँ पर देखिए 1057 के अंत में देखो बच्चों क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और जब ये संख्या 7 है तो देखिए ये संख्याएं आने पर पूर्ण वर्ग होता है और अगर 7 आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, 7, अतः 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ हम कहेंगे 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए बेटा हम लोग दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है 23,453, आपको ये दिया गया है। अब बेटा देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसका बेटा देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 क्या है, आता है। जो पूर्ण संख्या होती है उसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ सकता है। अब बेटा यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए 23,453 में अंत में, या अंत में का मतलब है अंतिम संख्या क्या है, 3 है। 23,453 में अंत में क्या आ रहा है, 3। अतः 23,453 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ जाए वो समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, और जिन संख्याओं के अंत में 3, 7 इस तरह के नंबर हो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। तो बेटा आप सभी बच्चों को आज प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को करना होगा। उसके बाद फिर हम आपको आगे के प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।